वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट की, जिसमें एचसीएफ फिर से मैं एक बार आपको डिटेल में बताऊंगा कि एचसीएफ कितने तरीके से फाइंड किया जा सकता है। पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी बाद में फिर हम एचसीएफ के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं एचसीएफ को बता दूं। जैसे मैंने आपको एलसीएम बताया था क्या होता है, वैसे एचसीएफ आप जान लीजिए कि एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम में आप देखते थे कि हम लोग अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो मैंने 6 और 9 और 6 9 और मैंने अगर 18 का एलसीएम निकालना है। 18 बहुत इजी हो जाएगा। 24 का एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करता था, मैंने कई सारे मेथड बताए थे, वो आप पहले पार्ट्स में देखिए जाके। यहाँ मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, 6 को अगर मैं 6 के फैक्टर कर लूँ तो 6 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 × 3। मैं अगर 9 के फैक्टर करूँ तो मैं लिखूंगा 3 × 3। मैं अगर 24 के फैक्टर करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 2 × 3 × 2 × 2। तो मैंने सबसे बात बताई थी आपको। देखो एलसीएम क्या होता था। एलसीएम होता था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, हम उसको निकालते थे। तो यहाँ कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, हम उसको पहले लिखते थे। फिर जो सेकंड कॉमन कौन है, जो अवेलेबल दोनों में, उसको एक बनाते थे। पहले तीनों जो तीनों में अवेलेबल है, तो 3 बार लिखने के बजाय हम लोग उसको एक बार कंसिडर करके लिखते थे, जो मैंने यहाँ लिखा। फिर ये 2 बार अवेलेबल है, 2 यहाँ है, तो उसको भी कितना बार मानेंगे हम लोग, एक ही बार मानेंगे। तो मैंने एक बार लिखा। और फिर हम लोग क्या करते थे, ये अकेला 3 रह गया, इसको भी लेना पड़ जाएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और ये इसको भी लेना पड़ जाएगा, ये 4 है। तो हम इस तरह से देखते थे, 2 3 6, 6 3 18, 18 4 72। 72 अपना क्या आता था, एलसीएम आता था। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, 72 तो एलसीएम आ जाता था, पर हम लोग ये देखते थे कि अगर इस चीज का एचसीएफ निकालना है इसी तरीके से, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढे हम जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। वैसे सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे हर नंबर में कुछ कॉमन हो ना हो, 1 तो होता ही है। जैसे अगर मैं 3 और 5 लूँ, उसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं, पर 1 तो है ही। पर 1 तो हम एचसीएफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं लेते हैं। अब यहाँ भाई एक ही नंबर है जो तीनों में अवेलेबल है, वो 3 था, जो सबसे पहले लिया था एलसीएम में। एक्चुअल में यही अपना एचसीएफ था, जो नंबर पहले 3 था। मेरी बात फिर समझने की कोशिश करना आप। और बाकी तो फिर कुछ कॉमन था ही नहीं। फिर से मैं बता दूं, 5 10 15 में कॉमन क्या है। देखो ये 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1। 10 को लिख सकते हो 5 × 2। 15 को 5 × 3। कॉमन क्या है, 5 ही आपका एचसीएफ है कि नहीं। तो ये एक तरीका होगा एचसीएफ का। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताइए मैंने कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं। लेकिन आपको एचसीएफ बहुत बड़े बड़े नंबर्स का भी निकालने को कहा जाएगा, और कुछ ऐसे नंबर्स का भी जहाँ परेशानी में फंस सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, जिससे आप इसका एचसीएफ को निकाल सकते हो। और एचसीएफ अगर आप निकालना सीख गए तो ईजिली यू कैन, आप बड़े बड़े जो नंबर है उनका एचसीएफ तो निकाल ही लोगे। तो बड़े नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालना है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, 20 और 25 है, 20 और 25 है। मैं इसका आपको 3 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड जो है वो मेरा, वो यही वाला है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो 20 और 25 को अगर मैं ब्रेक करूंगा, तो 20 और 25 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ फर्स्ट मेथड के हिसाब से, तो आपका फर्स्ट मेथड के हिसाब से 20 25 को ब्रेक करता हूँ, तो आप लोग देख रहे हो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 5 × 4। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। ये कॉमन है, यही आपका एचसीएफ हो गया। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो जरूरी है, याद रखना। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, डिवाइड करके एचसीएफ को पता करना। डिवीजन मेथड जरूरी इसलिए है, हालांकि ये बहुत आजकल इसको कोई यूज नहीं करता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे तो मैं वो आपको कराऊंगा। तो याद रखना इसको कैसे करना है। अब 20 और 25 अगर आपके पास है,
व्हाट यू विल डू, 20 डिवाइड, छोटा नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करवाओ। 20 अगर 25 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितने टाइम्स, 1 टाइम। कितना बचा, 5। अब ये जो 5 है ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इसके पुराने वाले डिवीजर को डिवाइड करेगा। कितनी बार, 20 बार। रिमाइंडर 0, और जैसे ही अपना रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो डिवीजर होगा वही अपना HCF होगा। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया होता तो हम आगे करते चलते थे इसी प्रोसेस को जब तक कि रिमाइंडर ना आए। तो 5 अपना क्या है, यहाँ अपना 5 है HCF। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ ये क्लियर हो जाएगा। तो आपने इस मेथड को समझा, कौन सा मेथड था भाई, ये डिवीजन था, इससे भी 5 HCF आया है। एक आखिरी मेथड और सब्सट्रैक्शन मेथड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 20 और 25 का ना HCF निकालना है। अगर 20 और 25 का HCF निकालना है तो आप एक ये देखो कि दोनों को ना माइनस कर दो। माइनस करने के बाद क्या होता है, 5 आ रहा है। आप एक बात याद रखना कि माइनस जो डिफरेंस है वही HCF होगा, या फिर वही होगा, या उसके फैक्टर जो होंगे वो होंगे। तो यहाँ पर तो डिफरेंस 5 है, अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है दोनों को तो यही आपका HCF, और यहाँ कर भी रहा है तो भाई यहाँ 5 ही आपका HCF है। अब ये तीनों मेथड हम लोग ट्राई करेंगे अगले सारे क्वेश्चंस में जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने देखा अगला क्वेश्चन है अपना 24 और 90, ये वाला 24 और 90 का निकालना है अपने हमें। अब 24 और 90 का अगर आपने हमें निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ना पुराना वाला मेथड लगा लो आपका, फैक्टर वाला मेथड। फैक्टर वाले मेथड से करोगे टाइम बहुत जाएगा, पर तो भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो 24 को मैं ब्रेक करूंगा तो कितना, कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 6 × 4। मैं 90 को ब्रेक करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 6 × 15। इसमें और इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन तो सिर्फ 6 है, तो 6 ही आपका क्या है यहाँ पर HCF है। हम लोग इसी क्वेश्चन को अब ट्राई करेंगे, कौन से मेथड से, हम लोग ट्राई करेंगे 24 90 को अपना सेकंड मेथड डिवीजन मेथड से। तो 24 मैंने यहाँ लिखा, 90 को डिवाइड करेगा 24, कितनी बार, 3 बार। कितना जाएगा, 72। 18 रिमाइंडर आया। अब ये जो 18 रिमाइंडर है ये 24 को डिवाइड करेगा। कितना आया, 6 आया। अब ये जो 6 है ये इसको डिवाइड करेगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। भाई इस बार आ जाए, 3 टाइम्स जाएगा, खत्म। अपना 6 क्या है, HCF है, ये पुराने वाले से भी बता चुका हूँ 6। अब एक मेथड और बाकी है अपना माइनस करने वाला। तो तीसरा जो मेथड है अपना, उसमें हम 24 को और किसको, 90 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 66 आ रहा है, 66 का मैंने कहा या फिर तो ये होगा या इसके फैक्टर में। तो 66 24 को तो डिवाइड करता नहीं है, तो क्यों ना मैं इसके फैक्टर कर लूँ। तो 6 होंगे फैक्टर, और क्या होगा, 11 होगा। क्या 11 इसको डिवाइड कर रहा है 24 को, तो 11 तो नहीं होगा। देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर हम लेना चाहें तो हम 2 × 33 भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 दोनों को करता है, बट 2 से हम बड़ा चेक कर सकते हैं, बट 33 यहाँ नहीं करता है। तो हम लोग फिर क्या कर सकते थे, 3 × क्या कर सकते थे, 22 कर सकते थे। 3 करता दोनों को, पर 22 फिर से नहीं करता। फिर हम लोग 6 × हमने क्या किया, 11 आता है अपना अगला नंबर, तो हमने 6 को पहले ही ले लिया। तो 6 और 24 को भी कर रहा है और 90 को भी कर रहा है, तो अपना 6 ही क्या है अपना आंसर, HCF है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 और 72 और 90। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अगर 72 90 का अगर आप करोगे तो आप देखो, 72 को ब्रेक करूंगा मैं अगर पुराने वाले मेथड से, तो 72 को ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूं मैं, 6 × 4 × 3। 90 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 × 3 × 5। कॉमन क्या है भाई, एक 6 कॉमन, एक 3, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 × 3
HCF क्या हो जाएगा, 18 HCF हो जाएगा। सेकंड मेथड से देख लें, कौन सा वाला सेकंड, डिवीजन वाला मेथड सेकंड। 72 को कौन डिवाइड करेगा, 90 करेगा, कितनी बार, 1 बार। कितना बच रहा है, 18। अब ये 18 किसको डिवाइड करेगा, 72 को करेगा। डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है, कितनी बार, 4 बार। तो ये कितना हो गया, 72। रिमाइंडर 18 अपना क्या हो गया, HCF हो गया। एक मेथड और देख लें, माइनस वाला। तो माइनस वाले में अगर आप 72 माइनस सब्सट्रैक्शन वाला 72 और 90 को आप माइनस करोगे, कितना आएगा, दोनों को माइनस करने के बाद 18। तो मैंने कहा था या फिर तो 18 होगा HCF या इसका वो होगा, 18 इसको भी डिवाइड करता है, 90 को भी करता है। 18 HCF होगा या उसका फैक्टर होगा। तो 18 तो दोनों को कर रहा है, तो 18 ही यहाँ पर कितना है, HCF है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर आ गए इस बार। तो 3 नंबर आ गए, तो पहले तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता दूं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। 48 को मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 48 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा, 6 इंटू 8 होता है ना, तो आप 4 इंटू 2 कर लो, थोड़ा इजी कर लो, तो वही हो गया। फिर 90 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 15 होता है, तो 6 इंटू 5 इंटू 3 कर लिया। फिर अगला क्या है, 120 है। अगर मैं 120 को ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा, 6 इंटू 20 होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, 30 120। लेकिन आप देखो तीनों में तो कॉमन सिर्फ 6 ही है ना, तो यही मेरा HCF है। बाकी तो ये सारे हैं बट ये सब में कॉमन नहीं है, तो यही मेरा HCF है। हम लोग अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कौन से वाले मेथड से, अपने ये वाले मेथड से, डिवीजन मेथड से। ठीक है, जरूरी है, मैंने बताया ना उसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके। 2019 में 2018 या 19 में इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, डिवीजन वाले मेथड से जो HCF फाइंड करते हैं ना, उसके ऊपर मैं कराऊंगा अभी। तो आप लोग देखो, 48 सबसे पहले किसको डिवाइड करेगा, 90। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले ये इसको डिवाइड करेगा किसको, तो सबसे छोटा उससे बड़े को डिवाइड करेगा। तो 48 और 90 को अगर हम करें तो कितना आएगा, एक ही बार जाएगा, कितना, 48। कितना बच रहा है, 42। ये 42 किसको डिवाइड करेगा, इस 48 को। कितना बच रहा है, 6। ये 6 किसको डिवाइड करेगा, इस 42। कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना है। 6 अपना यहाँ का HCF 6 आ गया, पर अभी भी एक नंबर बाकी है भाई, 120। तो जो आखिरी में इधर HCF आता है, अब वो डिवाइड करेगा इधर इस 120 को। तो 6 120 को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली कर देगा 20 टाइम्स, है ना। कई केसेस में नहीं करता है तो फिर से यहाँ पे वो प्रोसेस चालू होगा। तो फाइनली अपना HCF क्या आएगा, 6 आएगा। अगर यहाँ ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करता और आगे जाके कुछ यहाँ डिवीजर जो बचता है, आखिरी में जाके कुछ ऐसा बनता है यहाँ, तो यहाँ वाला जो डिवीजर होता है वो आपका HCF होता है। तो मैंने आपको बता दिया इधर HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब अपना अगला मेथड कौन सा भाई, माइनस वाला मेथड है, वो है 48, 90 और 120। अब आपको इसमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर को माइनस करना है जिनका डिफरेंस कम हो। मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, या ये दोनों हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो 90 और 120 में डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर मैं 90 और 120 को माइनस कर दूं, 30 का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को करूंगा तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, अगर मैं इन दोनों को करूंगा 48 और 120 को करूंगा तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, बड़ा आएगा। मतलब 48 और 90 को, 40 और 90 को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, तो आप देख लो यहाँ कितना आ रहा है, करीब करीब 52 आ रहा है। तो 52 तो बड़ा हो रहा है 30 से। 120 में से 48 को करूंगा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम तो कम वाले को लेंगे, 30 को लिया। तो मैंने तो ये कह रखा है या फिर तो 30 होगा आपका HCF, या 30 के फैक्टर होंगे। अब 30 तो नहीं होगा, क्योंकि 30 48 को डिवाइड नहीं करता है, बाकी दो को करता है। तो हम 30 के फैक्टर कर लें। तो 30 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर आप चाहो तो ऐसे ये फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, ऐसे कर लिया करो। 2 से किया तो 15 बार, फिर 2 से, फिर 5 3 से किया तो कितनी बार, 5 से किया, है ना। तो कितना हो गया, इसके फैक्टर हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 6 हो गया, और 30 खुद भी हो गया।
और 15 हो गए। तो सबसे पहले अगर हम 2 से देखें तो देखो 2 से जाता तो है, पर 2 के बाद भी और सारे नंबर आपको हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन चाहिए, है ना, हाईएस्ट। तो 3 भी करता है, पर 3 के बाद भी चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या किया करो, उल्टे से आया करो, मेरी बात समझो, छोटे से मत आया करो। सबसे पहले आपने 30 से चेक किया था ना, 30 के बाद उस छोटा कौन है, 15 है। क्या 15 48 को करता है क्या? नहीं करता है। उसके बाद 48, 15 के बाद किसका नंबर है, 6 का है। तो 6 48 को भी करता है, 90 को भी करता है, 120 भी करता है। तो भाई आपका 6 ही आपका HCF है। ये वाला पॉइंट याद रखना जो मैंने बताया। कौन सा? कि आपको बड़े से छोटे की ओर आना है, छोटे से बड़े की ओर नहीं जाना है, ठीक है। इस वजह से मैंने पहले 30 से चेक किया, फिर 15 से किया, फिर 6 से किया। तो इस वजह से अपना आंसर क्या है, 6 आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 63, 140। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप देख लो, 42 को ब्रेक करेंगे तो कैसे लिख लेंगे, 7 6 जा, सही है। 63 को ब्रेक करूंगा तो 63 को लिखूंगा 7 9 जा होता है, तो इंटू 9 लिख लूँ। बाकी अब 6 और 9 को फिर से 3 और 2 में, 3 और 3 में ब्रेक कर सकते थे। 140 को करूँ मैं, इफ आई विल डिवाइड 140, व्हाट विल हैपन, 7 इंटू 20 होगा। तो आपने देखा 7 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर मैं 6 को ब्रेक कर रहा हूं तो ये 2 और 3 बन रहा है, ये बन रहा है 3 और 3, ये बन रहा है 2 और 10। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों में कॉमन है। 2 है पर वो 2 में ही है, 3 है वो तीनों में नहीं है। तो 7 अपना क्या है, HCF है। अब हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो 42 किसको डिवाइड करेगा भाई, 42 करेगा 63 को। कितना टाइम्स, 42 टाइम्स करेगा। कितना आ रहा है, 1। अब ये 21 कितने को करेगा, 42 को करेगा। कितना आ रहा है, 2 टाइम्स। इस 21 को चूज करेंगे, वो किसको करेगा, 140 को। बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने, 3 नंबर होंगे तो व्हाट वी विल डू, 21 करेगा 140 को। कितनी बार जाएगा, 21 6 जा चेक कर लो भाई, 126 जाता है ना। कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। 14 किसको करेगा, 21 को। 1 टाइम जाता है कितना, 14। 7 बच रहा है, ये 7 किसको करेगा, 14 को करेगा। कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। 7 अपना क्या है, HCF है, ठीक है। 2 तरीके बता दिए। लास्ट मेथड जो बचा है अब वो माइनस वाला। 42 है आपके सामने, 63 है आपके सामने, 140 है आपके सामने भाई। तो अब वो डिफरेंस निकालना है। तीनों को में से देखो किसमें कम आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है। कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। यहाँ से यहाँ करोगे ज्यादा आएगा, यहाँ से यहाँ ज्यादा करोगे ज्यादा है। तो अब या फिर तो 21 होगा या 21 का कोई फैक्टर होगा। तो 21 का फैक्टर मैंने कहा बड़े से चेक करना। तो 21 तो नहीं बन रहा है। उसके बाद 7 आ रहा है, 7 इंटू 3 होता है ना, 7 को चेक कर लें। 7 42 को भी करता है, 7 63 को भी करता है, 7 140 को भी डिवाइड करता है। उसका मतलब आपका 7 ही HCF है, ठीक है। ये कौन सा मेथड था, ये अपना इजी वाला, वो डिवीजन सब्ट्रैक्शन वाला मेथड था, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे बाकी के सेम क्वेश्चंस की। आप इनकी प्रैक्टिस एक बार और करना। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके पुराने वीडियोस को देख लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके अभी स्क्रीन पर देखो 4 वीडियोस के ही आ रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करके पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।